नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? तो एक जादू है हमारे अंदर, जिसको हम प्राणों के स्पंदन कह दें, जिसको हम ये मान लें कि मुझ में कुछ करने की पात्रता है, मुझ में एक शक्ति है, मेरी ये जो इंद्रियाँ हैं, इनके अंदर इस तरह की पात्रता है कि मेरी आँखें कुछ देख सकती हैं, मैं कुछ सूँघ सकता हूँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं कुछ सुन सकता हूँ। ये सब जो हैं, ये विलक्षण हैं ये। और अपनी इस विलक्षणता को, जो कि प्रकट विलक्षणता है, उसके परे जाके देखें तो देखिए पीछे का दृश्य जो बदल गया, उस प्रकार से हमारे पीछे और भी बहुत कुछ है। जैसे वो इंद्रियों से आत्मा की बात आती है, और आत्मा क्या है हमको पता नहीं होता। हमको तो रसगुल्ला तो पता होता है, क्योंकि उसका स्वाद होता है, और खूब खूब मिठाई खाने के बाद में ऐसे गोल गोल मुंह हो जाता है रसगुल्ले के जैसा। इस बात को लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बात हम बुद्धि के लक्षणों की कर रहे थे, तो हमने भगवान से सात्विक बुद्धि के लक्षण सुने, राजसिक बुद्धि के लक्षण सुने, और आज जो है, ये जो राजसी बुद्धि के लक्षण हैं, वो आज एक्चुअली हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने सात्विक बुद्धि के लक्षणों को स्पर्श किया था। तो ये 31वां श्लोक है, इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मैं एकदम कृष्ण भगवान के जो अभिनय करने वाले होते हैं उनकी तरह इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, देखिए कैसा लगता है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। कैसा कैसा लगा आपको? तो ये एक अलग तरह का एक चेतना के स्तर में, जहाँ की वो हमारे धरातल से अलग उठा हुआ एक, अगर मंच पर भी कोई बात कर रहे होते हैं तो वो होते हैं कि जो धरातल है सब यहाँ है। वैसे इसमें राजसी बुद्धि वाले का धरातल जो है, उसको पता नहीं लग रहा होता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये जो श्रीमद् नहीं, महाभारत में दुर्योधन का ये वचन है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, ना जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, कि भाई मुझे पता है कि धर्म क्या है, मुझे पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मुझसे छूटता नहीं है एक्चुअली। ऐसा वो कह रहे हैं। दुर्योधन दुर्योधन भी ज्ञानी, देखिए ज्ञानी तो सभी होता है। आप में जो मनुष्य रूप में है वो सभी ज्ञानी हैं, पर ज्ञान की कौन सी जो अवस्था है और किस तरह का ज्ञान जागृत है, वो डिफरेंस है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि हर मनुष्य के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, उसकी अनुभूति करने की पात्रता है। जैसे कहते हैं ना कि यांत्रिक युग में है, तो कभी इसके अंदर ये जो कंप्यूटर है, तो इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये किया जा सकता है। अब हर एक आदमी कंप्यूटर से सारे के सारे जो फंक्शन कंप्यूटर है कि वो करता नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, जो चुन लिया उसको करता है। किंतु बात ये है कि जो ये बेस है, जिसको लेके समझिए कि वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन उसका हो रहा है, या अगर बैटरी ऑपरेटेड लैपटॉप है तो वो बैटरी से चल रहा है, तो ये तो बेसिक है। उसके अंदर ये जो क्या कहेंगे इसको, पावर आनी चाहिए। तो वो पावर प्रत्येक मनुष्य में है कि वो अल्टीमेट को टच कर ले, रियलाइज कर ले। उसको जगाने में जो श्रीमद् भगवद गीता के साथ बैठकर हमने जब राजसी बुद्धि के लक्षणों पर मनन कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहता है, कह रहे हैं वो कि धर्म और अधर्म में पता नहीं है कि क्या है, जब मुझे करना क्या चाहिए। देखिए ये हम में से सबसे अधिक लोगों की समस्या रहती है, क्योंकि हमें निर्णय लेने होते प्रत्येक क्षण। जैसे अभी आप सोचें कि ये मैं सुन रहा हूँ, अभी बंद कर दे तो बाद में सुन लूंगा या सुन लूंगी, ये निर्णय आपका है। तो आप देखें नहीं है तो पूरा सुन लूंगा, बाकी का तो चलता रहेगा भी, इसको तो पूरा सुन ही लो, तो आपका निर्णय है। तो कौन सा निर्णय आपके लिए ठीक है, वो और कोई नहीं बता सकता है किसी भी कार्य के लिए। अल्टीमेटली यहाँ से आ रहा है।
कहते हैं भगवान का कहाँ स्थान है कि हृदय में है, तो हृदय में बैठकर वो गाइड कर रहे हैं, मगर गाइडेंस लेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये उनको उनको हमारी पड़ी है, लेकिन हमको नहीं पड़ी है उतनी जितनी हमको पड़ी होनी चाहिए, तभी समर्पण के महत्व की बात बार-बार आती है। तो कर्तव्य क्या है मेरा और अकर्तव्य क्या है, वो ठीक-ठीक जो नहीं जानता है, वो बुद्धि राजसी है। और तीसरी वाली कौन-सी बुद्धि होगी आपको पता है, तामसी। तामसी में क्या कह रहे हैं? अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये अर्जुन, जो तमोगुण से घी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है, और इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। तमोगुण है तो जो नहीं करना चाहिए उनको लगता है नहीं, मुझे तो यही करना श्रेयस्कर है। अपना कल्याण किसमें है वो भी जब बुद्धि को पता नहीं लग पाता है, तो उस बुद्धि को तामसी कहते हैं। और तम जो शब्द है वो भी आपको पता है कि अर्थ उसका अंधकार होता है। तो हमारी यहाँ प्रार्थना भी असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये जो तम है, ये तामसी बुद्धि वाला जो अहंकार है, अहंकार नहीं, अंधकार को ग्रस्त हुई हुई बुद्धि का मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान का प्रकाश है वो दिख ही नहीं रहा है। तो ज्ञान का प्रकाश नहीं होने से ये भ्रांति रह जाती है कि जो अधर्म है, यानी किसी को पीड़ा पहुंचाना है, तो लगेगा कि नहीं ये तो मेरा धर्म है, या ऐसे साधन अपनाकर संपत्ति बटोर लेना है जो कि नैतिक नहीं है, जो कि शुद्ध भाव और शुद्ध प्रक्रिया को अपनाकर नहीं कमाया गया है धन, तो वो भी तामसी के अंतर्गत ऐसे आ गया, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये अधर्म है, उन्होंने उसको धर्म मानकर कर लिया। और बल्कि ये माना कि मेरे पास तो इतना बल है, मैंने तो ये कर लिया, या मेरे पास ये शक्ति है। तो दूसरे के पद और उसकी जो सत्ता है उसका दुरुपयोग करना भी अधर्म है। अब इस दृष्टि से हम देखें तो ये जो तामसी वृत्ति है, वो तामसी बुद्धि जो है, उसके मूल के साथ कहीं न कहीं अधर्म का जो आचरण है, वो जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको समझकर हम अपनी बुद्धि में जो तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक, ये वाला जो भाव है उसको बढ़ाएं। ऐसा हम साधना युक्त प्रयत्न करें। ये प्रेरणा सहज ही श्रीमद् भगवद गीता से आ रही है। भगवान सीधे सीधे डूज एंड डोंट्स में विश्वास नहीं रखते हैं। हम बाद में देखेंगे वो आगे जाके ये कहेंगे कि देख भाई, मैंने तुझे सब बता दिया, अब तुझे जो ठीक लगे वो कर। ये जो उदारता है, ये जो करुणा है, ये जो मुक्ति का भाव है, और जो मुक्त है वो ही दूसरे को मुक्त कर सकता है। जो इसमें बन जाए कि मैंने ऐसा कहा है तो इसको ऐसा ही करना चाहिए, तो उनकी मुक्ति सीमित हो गई। हुई कि नहीं हुई पता नहीं, सोच के बताइए आप। और उससे ये होगा कि अगर दूसरे मनुष्य ने वैसा आचरण नहीं किया, तो ये जो मनुष्य है उसको लगेगा अरे, इस मैंने तो इसको ये बताया था, इसने तो ये किया ही नहीं। तो ये जो कड़ी है अपेक्षा की, भगवान उससे हमेशा मुक्त रहे ही हैं और रहते ही हैं। और वो बात श्रीमद् भगवद गीता में जिस तरह का संवाद है, जिसमें समापन के समय वो कहते हैं मैंने सब बता दिया। अच्छा, उसमें ये भी नहीं है कि वो गुस्से से कह रहे हो या उनको उस स्तर पर संवेदनात्मक का एक करुणा का या इसका कल्याण हो, ऐसा भाव नहीं हो। लेकिन मुक्ति मुक्त होकर ही दी जाएगी, और अपनी मुक्ति को बाधित करके दूसरे को मुक्त करना भगवान की दृष्टि नहीं है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता से भी हमें लगता है। तो ये जो बातें हैं, इनके अंदर जितना जितना हम अपने तौर पर चिंतन मनन करें, क्योंकि परिष्कार तो हमारे लिए हमारे भीतर से ही आना है। और भगवान भी कोई आरोपण के दृष्टिकोण को श्रेयस्कर नहीं मान रहे हैं, ऐसा निष्कर्ष हम यहाँ से निकालते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।